प्रेज लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति बहुत नाम है। सब पवित्र लोगों में से देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया और अनुग्रह है। प्रभु ने और भी एक दिन हमारे जीवन में दान दिया। ये भी हमें एकत्र होता है तो प्रभु का वचन से एक दूसरे को प्रोत्साहन करना कितना जरूरी बात है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु के लोगों को प्रभु का वचन सुनने के लिए बहुत आनंद लगता। प्रभु का वचन के प्रति उनके हृदय में बहुत प्यास है। तो ये वचन के द्वारा ही आज भी प्रभु हमसे बात करता है। जब भी हम वचन सुनता है या वचन पढ़ता है उस समय में प्रभु हमसे बात करता। ये बात को समझता है क्या है? तो प्रभु हमसे बात करने वाला अनुभव हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है? कई लोगों को प्रभु उनसे बात करने वाला अनुभव नहीं, उनको मालूम नहीं, उनको इतना समझ नहीं। और जब भी आप वचन सुनता है तब प्रभु आपसे बात करता है, या आप जब बाइबल पढ़ता है तब प्रभु आपसे बात करता है। जब आप प्रार्थना करता है तो आप प्रभु से बात करता है। बहुत बड़ी बात है। प्रार्थना एक्चुअली आपस का एक बातचीत है। अपने से बड़ा लोगों के साथ बात करना, उसको ही प्रार्थना बोलता। ओके, तो आज मैं प्रभु के वचन से एक छोटा सा चेतावनी आपको देना चाहता हूँ। उसके आधार में हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब उसका 9 अध्याय का 23-24 वचन। यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं वही यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता हूँ, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। देखिए प्रियो, कितना अच्छा बात है। ये 2 वचन में मतलब 3 करके 6 बात लिखा है। 6 बात लिखा। पहला 3 बात में बोलता है कि ऐसे बातों पर घमंड नहीं करना, क्योंकि आपको मालूम है घमंड वो शब्द सबसे पहला पाप है। सबसे पहला पाप क्या है? घमंड है। अच्छा दूध को शैतान बनाया, घमंड। इसलिए सामान्य रीति में लोगों में विरोधी शैतान खोदने वाला 3 भयंकर घटा है यहाँ पर बोला हुआ, हमारा ज्ञान और बल और धन। देखो ये बात एक प्रकार अगर आप सही रीति में नहीं समझेगा तो इसमें से कोई भी गड्ढे में गिर करके आपका आत्मीय जीवन में बहुत चोट पहुंच सकता है। अभी प्रभु का वचन को जानना एक कितना जरूरी बात है। आपको मालूम है, आप इसलिए होगा शायद प्रेरित पौलुस ने तीमुथियुस को लिखने के टाइम पर तीमुथियुस को एक चेतावनी के रूप में पहला तीमुथी 6 अध्याय उसका 20-21 वचन में वो कहता है, हे तीमुथियुस, इस धरोहर की रखवाली कर और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहो। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। देखा तुम पर अनुग्रह मतलब अभी बहुत बड़ी बात है। मतलब इस ज्ञान को मतलब बड़ा समझ करके बहुत से लोग विश्वास से दूर हो गया। अच्छा विश्वासी लोग भी विश्वास से दूर हो गया। ऐसा बहुत से लोगों को हम लोग देख सकते हैं। हमको मालूम है वो लोग क्या बोलता, हम ये सब समझता है, हमको किसी का कहने की जरूरत नहीं, ऐसा बोल करके इस बात को टाल देता। जबकि उनका दिल गवाही देता है कि वो पाप में डूबा हुआ है, उनको परमेश्वर के साथ कोई भी नाता नहीं। उनको क्या लगता है कि वो दुनिया का रीति में बहुत बड़ा ज्ञानी है, तो उसका कुटिल कामों का बारे में कोई नहीं जानता। वो उनका सोच है। देखो वो बात यशायाह नबी की किताब 47 अध्याय का 10 वचन में प्रभु की आत्मा ने बहुत स्पष्ट उल्लेख किया। यशायाह उसका 47 अध्याय का 10 वचन। तूने अपनी दुष्टता पर भरोसा रखा, तूने कहा मुझे कोई नहीं दिखता। देखा मतलब उसका ज्ञान देखो है। वो बोलता है कि मुझे कोई नहीं देखता। तेरी बुद्धि और ज्ञान ने तुझे बहकाया और तूने अपने मन में कहा मैं ही हूँ और मेरे सिवाय कोई दूसरा नहीं। देखा प्रियो, उसका बुद्धि उसका ज्ञान ने उसको बहकाया। देखो ऐसा बहक जाने वाला कितने लोग हम लोग मिलते हैं जीवन की यात्रा में, है ना। मतलब वास्तव में उन लोग समझदार नहीं, उन लोग ज्ञानी नहीं, क्योंकि वो वचन को नहीं जानता। वो बात
यिर्मयाह नबी की किताब 8 अध्याय का 9 वचन में इतना सुंदर रीति में आत्मा ने उल्लेख किया कि वो वास्तव में कोई ज्ञानी नहीं है। हाँ, बुद्धिमान लज्जित हो गए, हाँ, वे विस्मित हुए, वो पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहाँ रही। हाँ, देखा, प्रभु का वचन को निकम्मा जाना, वो ऐसा लोगों में बुद्धि कहाँ रहा, या वो कौन सा ज्ञानी है? वो ज्ञानी नहीं प्रियो, वो ज्ञानी नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपन जब प्रभु का वचन बताता है ना, कई लोगों को इसलिए इस पर ध्यान देने के लिए तक नहीं होता, क्योंकि वो बोलता है कि ये क्या है, ये प्रभु का दास क्या बोला, हमको तो समझ में नहीं आता, भाई छोड़ देता। प्रियो, उसका कारण आप जानना, आपने अभी तक आप शायद बहुत से डिग्रियां पाया हो व्यक्ति हो सकता है, लेकिन आपको ये प्रभु का वचन अच्छा नहीं लग रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। कारण क्या मालूम है? आपका उद्धार नहीं हुआ, आपका नया जन्म नहीं हुआ। क्योंकि ये बात आत्मिक बात है। आप आत्मिक जन नहीं है तो ये आत्मा का बात आप समझ नहीं सकता, क्योंकि बाइबल इसलिए ना प्रेरित पौलुस ने ये बात बहुत सुंदर रीति में पहला कुरिन्थी उसका 2 अध्याय का 10 से 14 तक का वचन आप थोड़ा ध्यान से सुनिए, थोड़ा ध्यान से सुनिए। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जांचता है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, आत्मा का बात आत्मा ही हमको समझा सकता। इसलिए प्रभु की उन गूढ़ बातों को प्रभु की आत्मा ने हमको समझाया। प्रभु के लोगों को अपना आत्मा दिया और आत्मा की सहायता से बातों को समझाता। आगे बढ़िए। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता। देखा, परमेश्वर की बात कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। देखो, परमेश्वर की बातें, स्वर्ग की बातें, अनंतता की बातें हमको प्रभु की आत्मा का सहायता बिना नहीं समझ सकता प्रियो। उसके लिए प्रभु के लोगों को ये नया जन्म दिया, उनका उद्धार किया। आप लोग मतलब इसमें मैं बीच में एक वचन बोलता हूँ, रोमी 8:9 में लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें बसा है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह की आत्मा नहीं, वो उसका जन नहीं। देखा, अगर हमारे में मसीह की आत्मा नहीं है तो देखो, मसीह की आत्मा हमारे में उंडेल कर उन आत्मिक बातों को प्रभु अपने लोगों को समझाता। ये बहुत अनिवार्य बात है। आज हम कौन सा दशा में हैं? आत्मिक दशा में है या शारीरिक दशा में है? हम जल्दी नाराज होकर के प्रभु की बातों को त्यागने वाला है या प्रभु की बातों को ध्यान से सुन करके उसको अमल करने वाला है? आप देखो प्रियो, ये दुनिया का ज्ञानी लोग ये बातों को सुनने के लिए धीरे तक उनमें नहीं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता, वो अपने उस बुद्धि से समझ नहीं सकता। आगे, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। देखो प्रियो, हमने आज एक्चुअली आप देखो, आपने प्रभु की आत्मा पाया क्या? आपने नया जन्म पाया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। यहाँ पर मैं एक अनुभव भी बांट करके आगे बताना चाहूँगा। मेरा जीवन में जब मैंने उद्धार पाया तब मैं अपना देश में, हमारा केरला में जब वहाँ पर गया, वहाँ पर हमारा गांव में एक बहुत अच्छा एक प्रोफेसर है, उन्होंने मुझको भी मतलब कॉलेज में सिखाया था। उस समय में वो उनके पास में जब जा कर के वचन बोलने लगा, वो मुझे बोला, टॉमी तुम मुझे जानता है मतलब, और मैं तेरा अध्यापक है तो मुझको कैसे सिखा सकता? और इतना ही नहीं, मतलब रोमन कैथोलिक लोगों में एक ओशाना बाइबल है, वो बाइबल का परिभाषा में भी वो एक मेन आदमी है। इसलिए वो व्यक्ति अपने आप को, एक्चुअली वो बहुत अच्छा आदमी है, ऐसा कोई घमंडी नहीं, लेकिन उसको ज्ञान का थोड़ा घमंड था। तो वो बोला कि मैं ये सब जानता हूँ, तो मुझे क्या समझाएगा? तो फिर मैंने उनको बहुत नम्रता से पूछा, सर आपने नया जन्म पाया है क्या? वो बोला, सारे कुश्ती लोग नया जन्म पाया हुआ है,
सारे क्रिस्ती लोग नया जन्म पाया, पर उनका बोलने का अर्थ जो भी मतलब क्रिस्ती कहता है वो सब नया जन्म पाया है करके उनका कहना था। फिर मैंने उनको बताया, देखो सर, आपने एक क्रिस्ती कुटुंब में जन्म हुआ ये बात सच्ची है, परंतु आप क्रिस्ती कब होगा? आप जब तक नया जन्म नहीं होता तब तक आप क्रिस्ती नहीं बैठता। क्रिस्ती वो है जिसमें मसीह की आत्मा है, जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले रोमी 8:9 में बोला, जिसमें मसीह की आत्मा नहीं वो मसीह का जन नहीं। मसीह का जन, मसीह कौन है? जिसमें मसीह की आत्मा है। मैंने उनको समझाया। देखो साहब, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है 2 कोरिन्थियों 5:17 में, यदि जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है, पुराना बातें बीत गया, देखो सब कुछ नया बन गया। ऐसा अनुभव आपका जीवन में है क्या? वो एकदम शांत हो गया, क्योंकि उसको ऐसा एक अनुभव नहीं है। मैं बोले यही बात निकोदेमुस को प्रभु ने समझाया, यदि तुम नया जन्म नहीं पाएगा, ना नया सीढ़ी से ना जन्म लेगा, तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। तब उसको मतलब थोड़ा सा झटका लेगा कि फिर उन्होंने पूछा, फिर उनको वचन की द्वारा वो बातों को समझाया। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह नहीं है तो, प्रभु की आत्मा नहीं पाया है तो, आप कितना भी दुनिया का बुद्धिमान है, ज्ञानी है, आप आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। आप सोचो ना, मैंने कई बार ये बात बताया, महात्मा गांधी हमेशा एक नया नियम रखते थे। प्रभु के उपदेशों को, बहुत बातों को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, परंतु उनका उद्धार नहीं हुआ, उसको यीशु मसीह प्राप्त नहीं हुआ ना। एक बार मानव साधु सुंदर सिंह ने उनको पूछा था, क्या आपने मानव मसीह को पाया, आपने उद्धार पाया, आपका नया जन्म हुआ? बोला, मैं सच्चाई का खोज में हूँ। देखिए, सच्चाई प्रभु यीशु मसीह है, उसका वचन उनके हाथ में है, लेकिन उन्होंने पाया नहीं। वो बुद्धिमान है, ज्ञानी आदमी है, परंतु उनको ये बात नहीं जाना। क्यों नहीं जाना मालूम है? क्योंकि वचन क्लियर, वो ये पहला कोरिन्थियों हम जो पढ़ रहा था ना, उसका 2 अध्याय का 14 वचन बहुत महत्वपूर्ण वचन है। आप थोड़ा ध्यान से सुनना। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उसकी जांच आत्मिक रीति से होती है। यही है कारण प्रियो, यही है कारण है। वहां पर वापस शुरुआत पढ़ना 14 का। परंतु शारीरिक मनुष्य, देखिए कौन है शारीरिक मनुष्य? शारीरिक मनुष्य मतलब सिर्फ ये शरीर में जन्म हुआ, परंतु उनका उद्धार नहीं हुआ, उसका नया जन्म नहीं हुआ, उनको पाप क्षमा नहीं मिला, उसमें आत्मा नहीं, वो है शारीरिक मनुष्य। शारीरिक मनुष्य का एक विशेषता, मतलब आत्मिक बात को नहीं समझ सकता। यूदा का पत्री में उसका वह 19 वचन में यूदा कहता है, वे ये है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं, जिसमें आत्मा नहीं। देखा, जिसमें आत्मा नहीं। देखो प्रियो, है ना, ऐसे लोग फालतू में तर्क करेगा, ऐसा कितने लोग हमें मिलता है। प्रियो, एक बात जानना, आपको ये स्वर्गीय ज्ञान आपको कितना नम्र बनाएगा, फूट नहीं डालेगा प्रियो। आत्मीय दुनिया में भी ऐसे कितने लोग मिलते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों में मंडली में समस्या खड़ा करता, क्योंकि उनको सच में मतलब उन्होंने आत्मा में इन बातों को नहीं समझा, उन्होंने अपने बुद्धि से कुछ बात को समझा। शायद उनको उनका खाने का बात बहुत लोगों को बुद्धिमान बनाता भी होगा, वो दुनिया का रीति में वो बुद्धिमान है, परंतु सच्चा स्वर्गीय ज्ञान आपको प्राप्त होने के टाइम पर उसका एक चिन्ह याकूब बोलता है। याकूब उसका 3 अध्याय का 13 वचन में याकूब उस ज्ञानी के बारे में बोलता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसे हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। देखा, स्वर्गीय ज्ञान का खूबी प्रियो, वो व्यक्ति हमेशा नम्र वर्दीन बनता। उसका नमूना हमारे यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने बोला, मैं नम्र वर्दीन हूँ। तो यीशु मसीह की आत्मा पाया हुआ, स्वर्गीय ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति वो यीशु मसीह के जैसा स्वभाव में बदलेगा।
आपको मालूम है सच्चा ज्ञान वो क्या है करके हमें जानना जरूरी बात है, क्योंकि जब मीका नबी किताब 6 अध्याय उसका 9 वचन में, मीका उसका 6 अध्याय उसका 9 वचन, यहोवा इस नगर को पुकार रहा है हाँ। और संपूर्ण ज्ञान तेरे नाम का भय मानना है। देखा संपूर्ण ज्ञान क्या है? प्रभु का भय मानना या प्रभु का भक्ति। बहुत बड़ी बात है ना, ये भक्ति करना, ये इसके बारे में इयोब भी बोलते हैं। इयोब की किताब में है ना, इयोब की किताब 28 अध्याय का 28 वचन में, इयोब 28 का 28। तब उसने मनुष्य से कहा, हाँ। देख प्रभु का भय मानना ही बुद्धि है देखा प्रभु का भय मानना ही बुद्धि, और बुराई से दूर रहना ही समझ है। देखिए मतलब यहाँ पर जो बोलता है प्रभु का भय मानना ही बुद्धि या ज्ञान है, बहुत बड़ी बात है ना प्रियो। हमारे जीवन में ये ज्ञान, प्रभु का भय मानना या प्रभु का सच्चा भक्ति करना, ये है ज्ञान, है ना। इसके बारे में वचन में बहुत वर्णन है। ये नीति वचन शुरू होता है तो नीति वचन 1 अध्याय का 7 वचन में क्या बोलता? यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। देखा यहोवा का भय मानना वो ज्ञान का शुरुआत है, बोलता है ज्ञान का शुरुआत। इसलिए अगर हमारे जीवन में हमें ज्ञान का जरूरत है, हमें और भी आत्मिक ज्ञान में बढ़ना है, तो याकूब इसके लिए बताता है। याकूब 1 अध्याय में उसका 5 वचन में याकूब उसके लिए उपाय बताया। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। देखा प्रियो, इसका मतलब हम प्रभु से मांगना है, प्रभु हमें वो ज्ञान देगा। ये बात क्या है? ये दुनिया का ज्ञान का बात नहीं, स्वर्गीय ज्ञान की बात है, स्वर्गीय ज्ञान की बात। प्रियो, वो ज्ञान के बिना हमारा प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन हम नहीं बिता सकता, है ना। एक प्रकार वो ज्ञान एक व्यक्ति है, ये बात बहुत अनोखा बात है। वो एक वचन आपको जानना बहुत अच्छी बात है। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 24 वचन में प्रेरित पौलुस वो बातों को अच्छा स्पष्ट किया। परंतु जो भूल गए हैं, बुलाए हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। देखा यीशु मसीह परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। इसका मतलब यीशु मसीह को प्राप्त करना कितना बड़ी बात है प्रियो। आज मसीह को प्राप्त करेगा तो वो कभी भी फिर वो ज्ञान में घमंड नहीं करेगा, क्योंकि प्रभु में घमंड नहीं, वो नम्र और दीन है। कितना बड़ी बात है। इसका मतलब स्वर्गीय ज्ञान हमारे में है तो वो उसमें घमंड नहीं करता, परंतु दुनिया का ज्ञानों में लोग घमंड करके पाप कर सकता है। दूसरा प्रभु ने क्या बोला? तुम अपना बिल में घमंड नहीं करना। आपको मालूम है कई लोगों का मतलब शुरुआत बहुत अच्छा रहता, क्योंकि वो बहुत नम्र और दीन रहता, प्रभु के राहों पर चलता, लेकिन वो जीवन में जब बलवान होने के बाद में घमंडी बन सकता। उसका एक सुंदर एक उदाहरण, ज़्यादा बोलना के लिए टाइम नहीं, उसिया राजा के बारे में मैं आपको बताऊँ। उसिया राजा के बारे में जब दूसरा इतिहास उसका 26 अध्याय उसका 5 वचन जब आप पढ़ेगा, जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय में समझ रखता था, वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था, और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर ने उसको सफलता दी। देखा मतलब कितना बड़ी बात है। उसिया राजा के बारे में लिखा है कि वो प्रभु का खोज में जब तक लगा रहता था, क्योंकि जकरिया याजक उनको समझाता था, तब वो मतलब बलवान होते गया, वो सामर्थ्य होते गया। लेकिन ये बढ़ते बढ़ते आखिर में क्या हो गया मालूम है? एक भयंकर धोखा उसिया के जीवन में आया। उसका उसी अध्याय का 16 से 21 तक पढ़ना। परंतु जब वो सामर्थी हो गया, देखा जब वो सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा। ओ देखा प्रियो, उसका मन फूल उड़ा, बोलेगा तो उनमें घमंड आया। देखा पहला पाव में भी वही हुआ ना, लूसीफर का मन में व्यापार के भूताय के कारण वो फूल उड़ा, उसमें घमंड आया। वही बात उसिया के जीवन में हुआ, वो फूल उड़ा। फिर क्या हुआ? और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर देखा फूल। अबे देखो यहाँ पर भी हम देखते हैं ना, बलवान होने के बाद में फिर किसी की बात नहीं मानना,
मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, मैं अपने मनमानी करूंगा। अभी वही दादागिरी यहाँ पर उसिया राजा ने भी किया। आप सोचो कितना भयंकर है। आप देखिए, अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। पर अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। उन्होंने उजिया राजा को सामना करके उससे कहा, हे उजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है। यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। तब उजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा। वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया। वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। उजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा। और देखो प्रिय, कितना दुखदायी बात है। देखो उसकी बेल में वो घमंड करने के कारण याजक जो सेवा करना चाहिए वो सेवा खुद लिया और परमेश्वर की ताड़ना आया, उसकी माथे पर कोढ़ प्रकट हो गया और वो खुद निकलना चाहा और वो कोढ़ी होकर जीवन भर रहा। देखा, एक बात ध्यान रखना प्रियो, प्रभु ने जिस बात में चेतावनी देता है, हम कभी भी अपनी बेल पर हम घमंड ना करें और भी हम नम्र बने। वो नम्र का अवस्था कब होगा मालूम है? हमारे बेल यदि प्रभु बन जाए, है ना। वहाँ पर दावीद 18 भजन संहिता में उसका पहला वचन में वो कहता है, हे परमेश्वर, हे मेरे बल। देखा, हे परमेश्वर, हे मेरा बेल। देखा प्रियो, है परमेश्वर का दिल का जैसा दावीद कैसे बना? क्योंकि दावीद ये समझता था मेरा बेल यहोवा है, प्रभु मेरा बेल है। कितना बड़ी अनोखी बात है। प्रभु हमारा बेल बन करके रहना, प्रभु भक्तों के जीवन में यही चाहता है ना। कोई बात हम 84 भजन संगीता उसका 5 वचन में 84 उसका 5 वचन, क्या ही धन्य है मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाते हैं। देखा, तुझी से शक्ति पाते हैं। हाँ, और वे जिनको सियोन की सड़क की सुधि रहती है। बहुत बड़ी बात है। स्वर्गीय यात्रा में रहते वक्त प्रभु को अपना बेल का आधार जान करके जीने वाले लोग, बहुत बड़ी बात है। हम अपनी बेल में अपने सामर्थ्य में कुछ भी काम ना करें प्रियो। जैसा नया नियम में प्रेरित पौलुस फिलिप्पियों 4:13 में बोलता है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कितना अनोखा बात है। मतलब मेरा बेल मेरा प्रभु है बोलने का अर्थ है, मैं वो जो भी करता हूँ मैं उस प्रभु के द्वारा करता हूँ, मुझ में होकर के नहीं करता। ये एक प्रभु की दृष्टि में एक विजयी जीवन बिताने वाले व्यक्ति का चिन्ह है। इसलिए पहला बात, ज्ञान जो भी धोखे में मत पड़ना। दुनिया का कितना भी ज्ञान है, कई बार कई लोग बोलता है, मुझे भी एक बार एक डॉक्टर साहब ने बोला था कि हम कहीं भी जाता है तो हमको आदर सम्मान मिलता, तुमको कौन आदर सम्मान करेगा। देखा उनका भावना, मतलब वो दुनिया का रीति में ज्ञानी है तो दुनिया का लोग उनको आदर सम्मान करेगा, है ना। सही बात है ना, दुनिया में मिलता है प्रियो, परंतु स्वर्ग का दृष्टि में उसका मूल्य नहीं। ये बात को जानना, प्रभु का दृष्टि में प्रभु का दास को ही मुख्य स्थान है ना। और इवन मानो प्रभु के लोगों के बीच में भी प्रभु का भक्तों को कितना बड़ा सम्मान है प्रियो, जानना। आप दुनिया की रीति में मत सोचे। और तीसरा बात प्रभु ने यहाँ पर बोला, धनवान अपने धन पर घमंड नहीं करना। मतलब आज धन आने के बाद में उस धन पर भरोसा करके धोखा खाने वाले लोग हैं प्रियो। इसलिए इसमें पौलुस ने तीमुथियुस को लेने के टाइम पर बहुत सख्त रीति में आज्ञा स्वर में बताया हुआ एक बात, पहला तीमुथी 6 अध्याय उसका 17 से 19 हो जाए। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुताई से देता है,
वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देकर तत्पर हो और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखे कि सच्चे जीवन की वश में कर ले। हाँ, बहुत बड़ी एक बात है प्रियो। हमें ये बात को जानना है कि अरे ये दुनिया का धन पाने के बाद में घमंड में गिरने का खतरा है। ये धन कोई बुरा चीज़ नहीं। ये धन को हम अच्छा रीति में अच्छी बातों के लिए, प्रभु का गौरव के लिए इस्तेमाल करके आनंददा में भी बड़ा प्रतिफल पा सकता है, लेकिन उस रीति में उसको इस्तेमाल करना, नहीं तो भयंकर धोखा हो जाएगा। सही प्रकार हमें धन इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए, है ना। परंतु आज बहुत लोग, आपको मालूम है, अभी दुनिया भर में जो धनवान लोग हैं उनका मन पूरा धन के पीछे लगा हुआ है। धन के पीछे मन बहक जाना भयंकर एक धोखा है ना। धन की सेवा में प्रभु को भूल जाता। आज बहुत लोगों को मतलब संगति के लिए समय नहीं, आराधना के लिए समय नहीं, भजन पढ़ने के लिए समय नहीं, प्रार्थना के लिए समय नहीं। क्यों नहीं? वो एक्चुअली जाने अनजाने धन के पीछे भाग रहे। वो ये सोचता नहीं कि मेरा समय में किस कार्य में इस्तेमाल कर रहा है। यीशु मसीह ने इसलिए मत्ती 6 अध्याय का 24 वचन में कहा हुआ शब्द आपको याद है ना? कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कितना क्लियर बात है प्रियो, है ना। इसलिए बहुत लोग प्रभु में आने के बाद में भी उनका लक्ष्य फिसल जाता। वो प्रभु का भक्ति करने के लिए वो बुलाहट पा करके निकला, लेकिन उनको वो दर्शन खो गया। विरोधी ने उनको मारा, उनका उस दर्शन से नष्ट किया। वो अभी धन के पीछे भाग रहे हैं, और टाइम ड्यूटी करेगा, है संगति नहीं, आराधना नहीं चलेगा, परंतु धन के पीछे। कितना दुख भरा बात है प्रियो। प्रभु का दिल को कितना दुख होता होगा, है ना। इसी कारण नीति वचन में शलोमोन कहने वाला, बुद्धिमान में बुद्धिमान है ना शलोमोन, वो नीति वचन 23 अध्याय उसका 4-5 वचन में क्या कहता है, सुनो। धनी होने के लिए परिश्रम न करना। देखा, धनी होने के लिए परिश्रम ना करना, अपनी समझ का भरोसा छोड़ना। हाँ। क्या तू अपनी दृष्टि में उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? वह उबाब के पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। बोलने का मतलब प्रियो, आपने जो धन पर भरोसा किया ना, वो आपसे उड़ जाएगा, निकल जाएगा। इसलिए उसकी भरोसे में मत लगना, उसको ज़्यादा चाहत ना करना। ये बात दिल से निकालना प्रियो। धन बहुत लोगों के जीवन में धोखा लाया है। उसका 21 अध्याय का नीति वचन 21 कच्चे पढ़ना। जो धन झूठ के द्वारा प्राप्त हो वह वायु से उड़ जाने वाला कूड़ा है, उसके ढूंढने वाले मृत्यु ही को ढूंढते हैं। देखा, बोलने का मतलब वो नाश के मार्ग में है, वो मृत्यु को ढूंढ रहा है, उसको मालूम नहीं वो कितना बड़ा गलती कर रहा है। उसका 28 अध्याय का 20 वचन का बी पाठ पढ़ना। नीति वचन 28 का 20 का बी पाठ। परंतु जो धनी होने की उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। देखा, वो दोषी ठहरेगा। आप देखो प्रियो, हमारे मन में कैसे भी धन प्राप्त करने का ऐसा कोई विचार चिंता है क्या? कई लोग प्रभु में आने के बाद, इवन सेवा में आने के बाद, कैसे भी धन कमाने के पीछे उपाय ढूंढते रहता है, परंतु वो प्रभु का दृष्टि में निर्दोष नहीं रहेगा। उसी अध्याय का 16 वचन का भी पाठ पढ़ना। और जो लालच का बैरी होता है वो दीर्घायु होता है। देखा प्रियो, अगर आप ये धन से नफरत रहेगा, बोलने का मतलब धन की लालची ना बना रहेगा, तो आपको प्रभु आयु भी बढ़ाएगा। कितना श्रेष्ठ बात है, कितना श्रेष्ठ बात है ना। धनवान लोग प्रभु के राज्य में मिलना तक कितना मुश्किल है। बहुत से बात आपको मालूम है। मरकोस का समाचार 10 अध्याय का 17 से 27 तक का वचनों में पढ़ने के टाइम पर मैं संक्षिप्त में बोल देता हूँ। एक नौजवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास अनंत जीवन पाने के लिए आया, तो प्रभु ने अनंत जीवन पाने के लिए उनको बोला, तुम व्यवस्था जानता ना, उसको मानो। वो बोला, प्रभु ने बोला वो बात सब मैं मानता बोला। तब प्रभु ने उसको एक शब्द कहा, क्योंकि प्रभु हमारा दिल की अवस्था जानता है। उसमें एक ही कमी था, ज़्यादा कमी नहीं था।
वो उसका 21 वचन में लिखा। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उसे प्रेम किया हाँ। और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे हाँ। और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा हाँ। और आकर मेरे पीछे हो ले। आगे इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई क्यों जा गया? हाँ, और वो शोक करता हुआ चला गया क्यों चला गया? क्योंकि वो बहुत धनी था। देखा प्रियो आप बताओ, धन उसका देव था, देखा। इसलिए यीशु मसीह आगे जब बताता है, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, हाँ। धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। हाँ। चेले उसकी बात से अचंभित हुए। हाँ। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हाँ। हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं हाँ। उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से उनका सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हम में से बहुत लोग उद्धार पाने का कारण प्रभु का अनुग्रह का दृष्टि पड़ा। प्रभु ने इस वेद को प्रकाशित कर दिया, नहीं तो शायद हम भी दुनिया की इस धनवानों का नाइंद बह सकता था। हम उधार पाए हुए लोग प्रभु से कितना आभारी होकर रहना चाहिए, है ना। इसलिए प्रभु यहाँ पर बोलता है, ज्ञानी अपना ज्ञान पर घमंड ना करे, बोलता है बलवान अपनी बल पर घमंड ना करे और धनवान अपनी धन पर भी घमंड ना करे। ये तीनों बात भयंकर 3 गड्ढा है। बहुत लोग जाने अनजाने एक गड्ढे में फंसा, फिर इसमें घमंड करना चाहिए करके 3 बात बताया। और प्रभु का आगमन देरी हुआ तो मैं कल बात को आपको बताना चाहूँगा। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।